क्या आप सोच सकते हैं कि 21वीं सदी में कोई ऐसा भी गांव हो सकता है जो कि एक मिसाल बना हो और उस गांव का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ हो? नहीं तो देखिए मथुरा न्यूज 24 की एक खास रिपोर्ट। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। सहारनपुर का मिरगपुर गांव बना सबसे पवित्र गांव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इस ऐसो आराम की दुनिया में एक ऐसा भी गांव हो सकता है जो पूरा गांव बिल्कुल सात्विक हो? पिछले महीने जनपद सहारनपुर के ऐतिहासिक मिरगपुर गांव का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से गांव को पवित्र गांव का खिताब दिया गया है। पाश्चात्य संस्कृति से जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सराबोर है, वहीं सहारनपुर का ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध काली नदी के तट पर बसा मिरगपुर हिंदुस्तान के नक्शे पर एक ऐसा अनूठा गांव है जो अपने विशेष रहन सहन और सात्विक खान पान के लिए देश भर में विख्यात है। गांव के बाहर काली नदी के किनारे ऊंचे टीले पर बाबा फकीर दास की समाधि बनी हुई है। यहां हर साल उनकी याद में महाशिवरात्रि से ठीक पहले भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में स्थानीय लोगों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, उत्तरांचल और हरियाणा आदि प्रदेशों से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। लगभग 10,000 की आबादी का यह विशिष्ट गांव खुद में देश की संस्कृति के साथ साथ अनेकों खूबियां भी सजोए हुए है। गांव की 90% आबादी हिंदू गुर्जरों की है। यहां के निवासियों की बड़ी खूबी यह है कि वे सभी तरह के नशे एवं तामसिक खान पान से मुक्त हैं। कोई भी व्यक्ति भोजन में मांस, प्याज, लहसुन तक का प्रयोग नहीं करता। वे शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, गुटखा, गांजा, अफीम आदि तमाम नशों से कोसों दूर हैं। शासकीय मानकों के अनुसार मिरगपुर विकासखंड देवबंद का आदर्श गांव है। सामाजिक तौर पर यह गांव धूम्रपान रहित गांव की श्रेणी में शुमार होने के कारण समाज में एक दुर्लभ मिसाल बनाया हुआ है। गुर्जर बाहुबल क्षेत्र होने के साथ ही इस गांव की दूसरी जाति भी खान पान और रहन सहन में गुर्जरों का ही अनुसरण करती है। इस पूरे गांव को ऐसा बनाने के पीछे पूरे गांव के गुरु माने जाने वाले बाबा फकीरा दास की सीख आज भी काम कर रही है। आज से करीब 500 साल पहले मुगल सम्राट नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर को अकबर के बड़े बेटे का उत्तराधिकारी बनाया गया था। उनके शासनकाल में बाबा ने अपने शिष्यों को जेल से इसी शर्त पर रिहा कराया था कि वह कभी भी धूम्रपान और मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। तब पूरे गांव ने श्रद्धापूर्वक बाबा की शर्तों को स्वीकार करते हुए यह प्रतिज्ञा ली कि हम इस गांव के और गांववासी कभी भी ऐसी अनधिकृत चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे और इस वचन का पालन भी करेंगे।
सात्विक खान पान के कारण ही यहाँ के लोगों का व्यक्तित्व निराला है। लंबे, छरेरे और गोरे रंग की नस्ल के मिरकपुर वासी स्वाभिमानी हैं। मिरकपुर वासियों का इलाके में दबदबा है। मिरकपुर गांव में दर्जन भर दुकानें हैं, लेकिन किसी पर भी बीड़ी और सिगरेट नहीं मिलती। गांव के लोगों के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत राजेश पायलट का इस गांव से बहुत लगाव था। उन्होंने गांव में पुल बनवाकर लोगों की बड़ी राहत प्रदान की थी। पायलट की स्मृति में गांव में प्रवेश द्वार और उनकी प्रतिमा लगाई गई। राजेश पायलट के प्रयासों और प्रेरणा से गांव की काली नदी पर पुल बनवाए जाने का काम शुरू हुआ, जिसमें गांव को बहुत बड़ा फायदा हुआ और उसके बाद गांव मुख्य सड़कों से जुड़ गया। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है। गांव में गन्ने की फसल खूब होती है। खेती और ग्रामीणों की मेहनत एवं सात्विकता के बूते पर ही गांव में समृद्धि और खुशहाली दिखाई देती है। गांव मिरकपुर में गुर्जरों की तादाद भले ही 5-6 हजार के करीब हो, लेकिन गांव और उसके लोगों की हमेशा से यह खूबी रही है कि राजस्थान और हरियाणा के गुर्जर भी इस गांव से गहरा लगाव रखते हैं। गांव के लगभग 400 लोग सरकारी नौकरियों पर कार्यरत हैं। कुछ लोगों ने विदेश में भी पढ़ाई की है। गांव की युवा पीढ़ी पूरी तरह से शिक्षित है और जो बुजुर्ग हैं वह भी कम से कम 50% लोग शिक्षित हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति चाहे गांव में हो या गांव से बाहर अपनी इस परंपरा का निर्वहन करता ही है, चाहे वो यहां रहे चाहे वो विदेश रहे। तो यह था एक उत्तर प्रदेश का एक अनोखा गांव, जहां की खूबियां मैंने आपको बताई। और क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारा शहर भी ऐसा ही बने? तो जल्दी करिए, कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले कोई और गांव उस लिस्ट में अपना नाम बढ़वा ले। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। आज से नहीं 500 साल पहली बात है। हमारे बड़ों के तो 5-6 पीढ़ी जाली 5-6 पीढ़ी जाली। जब से यहाँ हमारा संत महात्मा आया था, उनने अपनी करामात दिखाई थी। इस पर बाढ़ दी डंगर चुगा रहे थे यहाँ गढ़ी के पर, जहाँ ये बन रही मकान, वह बोले आके अपनी करामात दिखाने हमारे। और भैया झुट्टी पकड़ कर लो, इसका दूध निकाल लेंगे। तो बाढ़ जी बोले, और जी गुरु जी यहाँ तो क्या बन भी नहीं हुई। और जी नहीं, तुम लो इसे पकड़ कर। बाढ़ जी घेर ले गए। उन्होंने चप्पी दे के बैठ के चला, तुम भी दूध की भर ली। जब दूध की तुम भी भर ली तो गाँव में यह चर्चा होगी। ऐसा महात्मा आ गया, हाँ भाई, दो बगैर भाई झुट्टी के तरह तो दूध निकाल लिया। फिर गांव के लोग गए, जिम्मेदार चले गए, बोले हम इस दूध की पूरे गांव को खीर रांध के खुआनी चाहो। उन्होंने उसकी खीर बनाई, तुम भी का दूध नहीं सपड़ा, पूरे गांव को खीर खुआ दी। यहाँ तक तो यह बात है। देखिए, लगभग 2 से 2.5 वर्ष पहले हमारे बुजुर्गों की, बड़ों की इच्छा रही कि भाई आपका जो ये गांव है, लगभग 500 वर्षों से जो तामसिक चीज़ें छोड़े हुए हैं और इतने गुणों को अपने अंदर समाये हुए है कि इसको आप एक अलग पहचान दिलाएं। तो उस जब पहचान में युवा बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिला, युवाओं का साथ मिला, संपूर्ण गांव ने हमें सपोर्ट किया और पूरे के पूरे गांव में हमने प्रयास करना शुरू किया। तो माननीय एसडीएम साहिब थी रितु पुनिया जी उस टाइम, उनसे हमने पूर्ण शाकाहारी गांव के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश की। एप्लीकेशन दी उनको, तो उन्होंने वो प्रक्रिया 2 चरणों में उन्होंने कराई। एसडीएम साहब ने तहसीलदार के माध्यम से और थाने के दोनों स्तरों से गांव पूर्ण रूपेण शाकाहारी पाया गया।
यहाँ से गुरुजी आए थे, अच्छे फकीरादास जी, और इन्होंने प्रेरणा दी थी कि ये गलत चीज़ बिल्कुल मत करना, गांव सुख से बसेगा और इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। और यहाँ बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं, और जो कुछ श्रद्धालु बाहर के हैं वे भी इस काम को नहीं करते और वे भी इसका लाभ लेते हैं। यहाँ से परंपरा से चलती आ रही है, करीब 600 वर्ष पहले की बात है। जब यहाँ बाबा फकीरादास जी आए तो पहले तो उन्हें प्रेरणा मिली बुड्ढों को कि कोई दुर्व्यसन, कोई मांस मदिरा यहाँ पर कोई सेवन नहीं करता और ना ही कोई करेगा। और आगे फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा दी कि भाई कोई भी यहाँ से ऐसा दुर्व्यसन ना करिए। और जो आगे उनकी भी अगर नई जनरेशन है उनको भी यही प्रेरणा दी जाती है कि कोई यहाँ दुर्व्यसन नहीं करेगा।